ओम शांति। 21/1/72 निरंतर योगी बनने की सहज विधि। निरंतर योगी माना निरंतर योगी बनने की सहज विधि। बोलो। अरे दुनिया में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 घंटे ध्यान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कितने करेंगे? दुनिया में है ना योगी लोग ध्यान करते, कितना करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 मान लो। इससे ज़्यादा माथा मारेंगे? ये देवी धीरे इससे ज़्यादा माथा मारेंगे। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष योगी हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते होंगे ना, तो कितने घंटे माथा मारते होंगे? 2, 4, 8, 10, 15 घंटे। इतने घंटे ध्यान करते होंगे बैठ के। तो संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है, सिद्धियाँ मिल जाती हैं उनको। जो सिद्धि तुमको मिलती हैं, मैं बोलूँ ये बोलो? मेरी तो वैसी आवाज़ आ जाती है। ठीक है। उनको क्या सिद्धियाँ मिलती हैं? क्या सिद्धियाँ होती हैं उनके पास? क्या चमत्कार दिलाते हैं? इतने उठ जाते हैं। कितने उठ जाते हैं? महर्षि महेश योगी जी थे। वो आसमान में उड़ते थे। उनके जो भावातीत ध्यान करने वाले थे, उनके जो दूसरों को सिखाने वाले थे जो, तो वो लोग भी 2, 3, 4 फीट तक उड़ जाते थे। ये भी एक सिद्धि है। और महेश योगी उड़ते थे, आसमान में उड़ते थे। तो इसमें उन्होंने अरबों रुपए कमाए। एक समय ऐसा था, उनका खुद का चैनल था। विदेश में रहते थे। विदेश में मालूम कहाँ रहते थे? ऐसे स्टेशन में रहते थे। उनका ये मानना था, ये बिल्कुल जैसे वो समुद्र में, पाताल में जाके जहाँ विष्णु शेषशैया पे लेटते हैं, उनके हिसाब से उनके ऐसी सिचुएशन उस कंट्री में जाके रहते थे कि मैं एकदम समुद्र के तले में लेटा हुआ हूँ। तो ये उन्होंने सिद्धि पाई थी भावातीत ध्यान की। और क्या सिद्धियाँ आती हैं? बस एक ही सिद्धि, उड़ने की। जादू कोई नहीं करता है। हाँ, तुम सामने बैठोगे, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है सब बता देंगे। तुम किस लिए आए हो, क्या तुम ज़रा बिना पूछे बता देते हैं। उनके पास कोई सोल वोल भी रहते हैं, उनके कान में बताते जाते हैं, वो सामने वाले को बताते जाते हैं। ओ बाप रे बाप, चारों तरफ लाइनें लग जाती हैं। एक आध सोल को सिद्ध किया, बताया था तुम्हारी जेब में कितने नोट था, बता तुम्हारी जेब में कितने नोट हैं? 2-2 के हैं, 5-5 के, 10-10 के। इसी में पूछते हैं, ढेर के ढेर फॉलोवर्स हो जाते हैं। और क्या करते हैं? वो प्रवेश भी करते हैं। प्रवेश करते हैं? कहीं नहीं प्रवेश करते। प्रवेश करके क्या करेंगे? अरे यहाँ के हठ योगियों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के सिद्ध योगी कहलाते हैं, जो दुनिया में भगवान बन के बैठे हैं, जिनके ढेर के ढेर फॉलोवर्स होते हैं। इनके कोई सिद्धियाँ तो होती ही नहीं होती। बिना सिद्धियों के थोड़ी। कितनी भी सिद्धियाँ हों, लेकिन जो तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो, वो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। एक बार हमने बाबा से पूछा, ग्वालियर में थे, कि बाबा ये लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं, और कोई कोई तो दूसरों की कुंडली जागृत कर देते हैं।
चलो अपनी है तो ठीक है, मान लिया, और सर पे हाथ रखा, तुम्हारी कुंडली जागृत। तो बाबा ने बोला कि इनको मालूम भी नहीं है कि कुंडली जागरण होती क्या है, मालूम भी नहीं। वो तो वही थोड़ी बहुत उनको कुछ सोल पर हो जाती हैं उनके साथ, कुछ खुद के पास भी सिद्धि होती हैं, तो वैसे मूर्ख बनाते रहते हैं। संसार में कुंडली जागरण अगर होती है तो किन की होती है? हाँ, ये जो देवात्माएं हैं, जो ये जलवा दिखाने वाली हैं आगे चल के पूरे संसार को, केवल इन्हीं की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, जो ये सिद्धि स्वरूप बनते हैं। लेकिन कैसे बैठे उठाए, झुटके खाते खाते, हैं जी? हाँ, बाबा ने भी लक्ष्य दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 घंटे नहीं, तुमको निरंतर योगी बनना है। कोई भी काम करो, खाओ पियो, नहाओ धो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन साफ करो, लेकिन बच्चे मुझे याद करो, ये प्रैक्टिस करो, कोई भी कर्म करते करते मेरी याद में रहो। निरंतर योगी बनने की सहज विधि, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। हो सकते हो? हाथ खड़े करो, कौन 1 सेकंड में, जब चाहे। हाँ, एक ही हाथ खड़ा। हाँ भाई लोग, 1 सेकंड में जब चाहे, अचानक याद आ गया बाजार जा रहे हैं, अचानक याद आ गया, उसी सेकंड में 20 रुपये स्थान टिक जाए। अचानक कभी भी पूरे दिन में जब याद आए तब भी 1 सेकंड लगे, ऐसा नहीं 3-4 सेकंड लग जाए। अरे यार बिंदी नहीं आ रही, 5-6 सेकंड हो गए, या 7-8 सेकंड हो गए, नहीं, 1 सेकंड में जब चाहे उसी सेकंड इमर्ज हो जाए। ये है आपकी फर्स्ट स्टेज है। जब आप सिद्धि स्वरूप बनने जाओगे तो ये आपकी पहली स्टेज है। अपनी चेकिंग करो, वो जब चाहे बिंदी को इमर्ज करें, 2-4 सेकंड लगते हैं, 5-10 मिनट लगते हैं, या और टाइम लग जाता है, या 1 सेकंड में इमर्ज हो जाती है ना, आपकी नेचर में आ जाए और नेचुरल हो जाए, प्राकृतिक। ये है फर्स्ट स्टेज, है ना। अब आप आत्मा बने, अब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे। पूछा बाबा, तो 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बने, यह प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, एकदम पॉइंट, शरीर में आ गए, और अभी अभी एकदम डिटैच, या तो आपकी देह जैसे गायब हो गई, हवा में बिंदी लहरा रही, या एकदम यहाँ से डिटैच ऊपर चले जाओ, फिर वहां से 1 सेकंड में इस देह में प्रवेश कर जाओ। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब हमारी कर्मातीत अवस्था की शुरुआत होगी, तब 1 सेकंड में हम उस स्टेज में स्थित हो जाएंगे। जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। शरीर भी क्या है? शरीर भी क्या है? हमारा वस्त्र है। और मैं कौन हूँ? आत्मा। ये अपना वस्त्र चाहे तो छोड़ दूं 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में धारण कर लें। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हों। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ
और वस्त्र से न्यारे हुए। झाड़ू पोछा लगाया वस्त्र धारण करके। झाड़ू पोछा कितनी देर, आधा घंटा लगता है, कितनी देर लगती है? ज़्यादा लगता है। हाँ जी, 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा यहाँ बैठ के झाड़ू पोछा लगाया, झाड़ू पोछा फ्री होए, एकदम डिटैच, अलग हो गए। लेकिन जब कर रहे हैं कर्म तब दोनों महसूस होंगे। यहाँ मैं बैठ के कैसे हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, यहाँ बैठ के पूरा कानों के द्वारा रिसीव भी कर रही हूँ, यहाँ बैठ के मुख के द्वारा, आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ। कोई भी एक्टिविटी करें लेकिन इमर्स हो, ये आत्मा यहाँ बैठ के इस शरीर से फला एक्टिविटीज कर रही है। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई दे। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारा हो सकेंगे। अगर बुद्धि में लगाव है तो बार बार बुद्धि कहाँ जाएगी? उसी चीज में बुद्धि जाएगी। इसलिए जब हम साधना शुरू भी करते हैं तो सबसे पहले बाबा क्या करता है? सबसे पहले डायरेक्शन ही हमको ये मिलती है। हम अपनी इंद्रियों को साधते हैं। जैसे जीव को भी, ये जो भोजन है तुम्हारा कैसा है ये? ये साधना के लिए है। तुम जीव को साधते हो। आंखों को भी बाबा ने क्या बोला है? आंखों का रस लेना है, देखते हुए ना देखो। जो बहुत अच्छा लगे उसको सुनना है, सुनते हुए ना सुनो। और अनेक इंद्रियां इनसे डिटैच होने का अभ्यास कराते हैं। और जो इसमें तत्पर रहते हैं, इंद्रियों के अटैचमेंट में नहीं आते, उनके लिए है। नहीं तो 8, 10, 12 घंटे अभ्यास ही तो हैं, लेकिन सिद्धि स्वरूप बनना और धीरे धीरे ये निरंतर हो जाए, ऐसे प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कोई को आदत ही हो जाती है ना, इसलिए राजस्थान ने बोला भी है, तुम्हारी नेचर में आ जाएगा, तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा। अलग से तुमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारे हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। योगियों की सबसे बड़ी क्वालिटी है कौन सी? डिटैच, न्यारापन। कहते हैं न्यारा और प्यारा। जितना न्यारा होगा उतना ही वो प्यारा बनेगा। भगवान सबका प्यारा क्यों है? सबसे न्यारा, एकदम डिटैच, इसलिए सबका प्यारा है। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है। लो, 5 दिसंबर का पहले होमवर्क दे दिया, उसके बाद क्या महारथियों को 5 दिसंबर आया भी नहीं, आगे का होमवर्क देना शुरू कर दिया। क्योंकि कुछ तो देंगे नहीं, गिफ्ट देंगे 5 दिसंबर में नहीं देंगे। जो गिफ्ट देंगे अब इसको तुम बस रेगुलर कर दो। जो तुमको गिफ्ट मिलने जा रही है, इसको अब तुम क्या करो? रेगुलर कर दो। बस महारथियों को ये बोलते हैं। बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। दूसरों को भी लगेगा ये जैसे कि डिटैच है, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाली न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे कि जैसे चलते फिरते ये प्रकाश पुंज उड़ता हुआ जा रहा है।
यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप व भविष्य राजपद के दोनों साक्षात्कार होंगे। कौन कौन से? हाँ, और भविष्य में आपका जो भी पद है, शास्त्रों में जिस रूप से भी आपको जाना जाएगा, साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। कौन कौन से? रिश्ता स्वरूप और तुम्हारा भविष्य का स्वरूप। अब तो समय भी कितना कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय बताते हैं बाबा? 28 तक, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। ये अंतिम लीला है। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। कौन सा सूक्ष्म स्वरूप? आप स्थूल में यहाँ बैठे हो, लेकिन बेहद में आपका सूक्ष्म स्वरूप कौन सा है? फरिश्ता स्वरूप। वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी फरिश्ता स्वरूप है। वो चारों तो क्या करेगा? सेवा करेगा। अब यह सर्विस रही हुई है, ऐसे है छोटी सी सर्विस रही हुई है। यह है योगियों की सेवा। अभी बात है 80 साल हो गए, अंश मात्र आत्माओं को संदेश दे पाए, जबकि पूरे वर्ल्ड में संदेश दिया है। तो भी बाबा क्या कहते हैं? पूरे विश्व में संदेश हो गया। लगभग पूरे विश्व में सेंटर हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। तो भी बाबा कहते हैं अभी सब आत्माओं तक संदेश नहीं पहुंचा। 80 साल, और अब ये 10-20 साल में 500-700 करोड़ आत्माओं को संदेश मिलना है। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। साकार में जो आपने सैंपल देखा, कहाँ देखा? है जी, सिंध हैदराबाद में देखा। साकार था तब। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी हैं। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। ये कौन सी प्रैक्टिस है? फरिश्ता स्वरूप माना लाइट, पूरे जैसे प्रकाश का शरीर, हड्डी मांस रहित। इस प्रकाश के शरीर में मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप, डबल लाइट। इसकी प्रैक्टिस। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते स्वरूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके भी साक्षात्कार होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये हंगामा होने वाला नहीं होने वाला। अभी सिविल वार तो एकदम सर पे खड़ी है, कभी भी हो सकती है। तो उस वक्त तो साकार शरीर द्वारा सेवा कर नहीं सकेंगे।
और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, प्रोक्ष अप्रोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है, दूसरों को कब होगा? पहले खुद को। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। कहाँ? अभी भक्ति मार्ग में जब नवरात्रे होते तो जोर शोर से क्या करते हैं? खूब शक्तियों को देव में पुकारते हैं। ऐसा सलकनपुर में पहले कभी हमने लाइन नहीं देखी है, 5-7 साल में भयंकर लाइन लग रही। पहले कभी देखा? अभी जाके देखो क्या नज़ारा है चारों तरफ से। अभी कभी जाके देखना, हैरान रह जाओगे। ये भी 5-7 साल में। अभी 5-7 साल में क्यों? ज़्यादा पुरुषार्थ बढ़ गया। हाँ, वो जो देवी अम्मा है, जो भी होगी देवी सलकनपुर वाली, वहाँ का नाम क्या है? अरे वाह भाई, बहुत कार्यदर्शी बन गई आप तो। जल्दी जल्दी सबके नाम बता दो, नोट हो जाए, पकड़ लाएं। लेकिन जो भी होगी तो ज़रूर उसका पुरुषार्थ में श्रेष्ठता आई है। और कितनी निश्चय बुद्धि आत्मा होगी, एक बार बाप के घर में चलेगी, अब तो यज्ञ से वापस जाना नहीं। अब तो मेरी लाश ही उठेगी, साधारण नहीं है आत्माएं। 8 वाट में आती होंगी, नहीं आती होंगी? विंध्यावासिनी है? क्या कहते हैं? विंध्यावासिनी 8 वाट में है? कौन से 8 में? 8 भी 2 हैं। हाँ, रत्न भी साधारण नहीं है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। भगवान को कम पुकारते हैं, भगवान और कौन भगवान के पीछे पड़े हैं? ये देवियाँ तो बेचारी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रे करो 4-6, बढ़िया। 7-9 रोज व्रत रखो, बढ़िया काम हो जाता है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद। हाँ, तो शक्तियों की रफ्तार तेज चालू हो गई है, तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी चाहिए। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। हाँ, आगे चल के जो साक्षात्कार की लीला चलनी है, उनको अभी यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज हैं। उन तीनों स्टेजेस से हर एक को अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। हर एक। वह 3 स्टेजेस कौन सी हैं? एक है वर्णन, हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। दूसरा है मनन, खुद पॉइंट्स के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं। और तीसरा है मगन। मेजॉरिटी वर्णन में ज़्यादा हैं, सुनने सुनाने में बहुत है, बहुत मज़ा आता है। वो बहुत बड़े महारथी बन जाते हैं। हाँ, जिसको बहुत अच्छा सुनाना आता है कहते हैं ये बहुत बड़ा महारथी। ऐसा होता है ना, कम से कम हमारे ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाहर मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है। आपने बहुत अच्छा सुना दिया, उनको बहुत बढ़िया कनरस दे दिया, उनको भी अच्छा लगा। कौन सी शक्ति है? अंतर्मुक्ता की है, बाहर मुक्ता की। लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता। उनको भी कहाँ तक छुआ? जो आपके वर्ड्स कहाँ तक गए हैं? दिमाग तक, कान तक नहीं। थोड़ा सा तो अंदर जाते हैं, कान तक हैं, वो भी बस थोड़ा सा दिमाग तक, थोड़ी देर के लिए असर करेगा और फिर गायब। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना इसकी कमी है। अंतर्मुख होकर मनन करना है ना,
हाँ, बीज रूप स्टेज का अभ्यास साथ साथ। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग करते हैं, उसके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। जैसे कोई चीज़ कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजाकर ना रखा जाए तो उस चीज़ की वैल्यू का मालूम नहीं पड़ सकता। कायदा भी है। जैसे बहुत बड़ा कीमती हीरा है तो उसको किस में रखेंगे? सोने की डिब्बी में। ऐसे नहीं प्लास्टिक की, उसमें तो डुप्लीकेट होगा। और व्यक्ति जिसमें रखा हुआ है, जिस शोकेस में रखा हुआ है, उससे उसकी कीमत का अंदाजा लगा लेते हैं। इस रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो। इसलिए मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखने में मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान हैं। इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की वासना नहीं, तब तक अल्प काल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित जरूर करेगी। जो भी व्यक्तियों की वैभवों की आकर्षण हो रही है, तब तक बताया, जब तक जब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हुआ, तब तक ये आँखों का रस भी, कानों का रस भी, जीवा का रस भी ये लेते रहेंगे और योग की यथार्थ स्टेज से दूर रहेंगे। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकेंगे। अगर विघ्नों का रूप भरपूर होने वाला है या सतयुग आ गया है? सतयुग आ गया, विघ्नों का भरपूर रूप होगा। हाँ, जो निश्चय बुद्धि का बच्चे हैं वो क्या कहेंगे हैं? बाकी सुनने वाले तो दूर दूर से कैसे जा रही है, नहीं जा रही वो क्षति बोलेंगे, वो है? बोल सकते हैं। चारों तरफ से रस भी मिलते रहें और अतीन्द्रिय सुख ऐसा होगा। तो विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए है। 2 घंटे की है तुम्हारी शिवरात्रि, यही बोला था है? 2 घंटे का ही बताया था ना, 7 से 9। अरे हूँ क्या, यही मेरे को था नहीं था मुरली में। हाँ, 3 घंटे का 2 घंटे का, 7 से 9 ही था। तो 6 से 9 तो कभी नहीं सुना। 3 घंटे कहाँ, टाइम ही तुम्हारे पास 7 से 9 बचा है। तो अपन ने कर लिया था 6 से 9। अच्छा, कर फिर क्या जरूरत है आज बोलने की? हाँ, और 7 से 9 ही बोला है उसमें, ध्यान रखना। 7 से 9 2 घंटे का ही बोला है। और तुम्हारे बेहद में 7 से 9 कब होते हैं? अभी कितना बजा है? हाँ, 7 बजे 9 कब बज जाएंगे? अरे 10 बज के 10 मिनट से पहले ही बजेंगे। हाँ, 21 में 9 बज जाएंगे। तो कहा, तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं,
लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। पहले खुद अनुभव करना, फिर दूसरों को कराना, अब इसकी जरूरत है। प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। प्रैक्टिकल अपने जो हमने अनुभव किया उसके आधार से भले देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान्स नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नज़र चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवाड़ी किस बात में कमज़ोर है। उस तरफ की क्यों नहीं बोला? हमारी इस तरफ की फुलवाड़ी किस बात में कमज़ोर है, उसमें बल भरना है। और उस तरफ की फुलवाड़ी की कोई चिंता नहीं। और इस तरफ की कौन सी? उस तरफ की चंद्रवंशी है। और इस तरफ की, हाँ इस तरफ यहाँ जो पास में बाजू में बैठे हैं, समर्पित हैं। तो हमारी इस तरफ की फुलवाड़ी किस बात में कमज़ोर है? किसी भी रीति अपने फुलवाड़ियों की कमज़ोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमज़ोरियों को खत्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ गया है। इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाती हैं। मोदी जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, अभी छोटी मोटी बॉर्डर पे ढुलभुल चल रही होगी, हैं? तैयारियां पूरी हैं, चाहो दोनों तरह ऐसे फोर्स लगे, मालूम क्या ये पूरे विश्व का विनाश करने जा रहे। लेकिन अभी न्यूज़ कोई बड़ी आई न्यूज़? तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उनको फोर्स कहाँ से मिलने हैं? यहाँ अरे देखना जो सुन आपत्ति करने वाले यही बैठे सब विनाशकारी। तो उनको फोर्स देने के कोई निमित्त आत्माएं हैं। जब उनमें फुल फोर्स होगा योग बल का तो उनको प्रेरणा मिलेगी, वो रुक नहीं सकेंगे, परवश हो जाएंगे, सफाई अभियान हो जाएगा। ये जो डिस्ट्रक्शन है इसमें क्या बताया, इससे सफाई होगी, तब तुम्हारी नई दुनिया आएगी। तो इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है? पहले फोर्स किस में चाहिए? स्थापना में। तो स्थापना फोर्स कब तक आ जाएगा? है जी 5 दिसंबर पक्का। राम मंदिर इसका मतलब तैयारी होगी। अगर 5 दिसंबर तक तुम पूरा फोर्स भर दोगे तो नज़ारा देखो। लेकिन अभी बाबा कहते हैं शिव जयंती कब मनानी है? मना 2 घंटे तो कम से कम है। तुमने अभी हाहाकार मचा दी, खेल खत्म। सबको साथ में लेके जाना है या छोड़ जाना? सबको माना 4.5 लाख को, तो 16,000 को, कितनों को? जो परिवार में लगातार तुम्हारे सहयोगी हैं पुरुषार्थ से, तो नंबरवार है ना, उनमें कमजोरी भी तो हैं, तो उनमें भी फोर्स भरना है। जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, आपने ऊपर कड़ी नजर थी, यह विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है, अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है, कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना है। माना नंबरवार होना है, ये तो नॉलेज ठीक है, अपने आप सबका पार्ट है, लेकिन तुमको क्या करना है? फोर्स भरने का कर्तव्य करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात साकाश देने की सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को साकाश भरने की सर्विस चलती थी।
तो अभी विशेष साकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर उठा लेता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं उनको विशेष साकाश देनी है। अच्छा, निरंतर देह का भान भूल जाए उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारा हो, देही अभिमानी बनना। देही माना आत्मा। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है, सदा अपने स्वयमान में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वयमान में स्वयं का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वयमान मैं कौन हूँ, अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वयमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वयमान में स्थित रहें तो देह अभिमान मिटता जाएगा। मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूँ, यह भी स्वयमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, ये भी स्वयमान है। जैसे आप लोगों को शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ, इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भाव नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वयमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वयमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो के स्वयं का भान नहीं रहता। तो स्वयमान अर्थात स्वयं का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वयमान में स्थित होता है उसको स्वतः ही मान मिलता है। आजकल दुनिया में भी मान से स्वयमान मिलता है ना। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण स्वयमान भी ऐसा मिलता है। स्वयमान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देंगे। तो सिर्फ अपने स्वयमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस स्वयमान में स्थित वह रह सकता है जिनको जो अनेक प्रकार के स्वयमान सुनाए हैं उनका अनुभव होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, यह भी स्वयमान है। एक होता है भक्ति मार्ग की तरह रटना रटाना, लेकिन एक होता है खुद के ऊपर धारण कर लेना, मैं ये हूँ, ये मेरे लिए खास है, उसके स्वयमान में टिकना। एक होता है सुनना और एक होता है उस स्वयमान स्वरूप का अनुभव करना। तो अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से स्वयमान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं हैं, सिर्फ सुनकर के अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसी ही होती है, क्योंकि अनुभव नहीं है, सुनना सुनाना हो गया। एक अपने स्वयमान की लिस्ट निकालो, तो लिस्ट बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। माया कमजोर बनाने के लिए
पहले तो देह अभिमान में लाती है। देह अभिमान में ही ना आए तो कमजोरी कहाँ से आएगी। तो सभी को अपने स्वयं की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने की स्थिति बन जाती है ना। लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा, जो स्वीकार कर लेंगे कि ये मेरे लिए है, मैं ये हूँ। संकल्प में बहुत पावर होती है। अनुभव नहीं तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं। स्थिति बन नहीं सकती और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। कैसे करें यह क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी हैं वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वयं में स्थित होने से सहज उसको कट कर लेते हैं, उन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं। तो आपने स्वयं की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लासेस कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही है, ऐसे आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो, जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं वह आत्माएं स्वयं में स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं तो उन्हों को बनाना चाहिए। यह मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोर होंगी तो प्रजा क्या होगी? ऐसी कमजोर आत्माएं संबंध में आ नहीं सकती। अगर वो कमजोरी में बनी रही तो आपके संबंध में करीब नहीं आ सकती। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी। प्रजा के ऊपर आप मेहनत करते हैं? कोई मेहनत नहीं। लेकिन जो राजाई के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं उन्हों को तो ऐसा बनाना है ना। ऐसा ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित ना रह जाए, यह ध्यान रखना चाहिए। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते हैं तो औरों में क्या शक्ति दे सकेंगे? जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना मिल नहीं सकती। इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा पालना मिले। अगर यह चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी? आधा हिस्सा निकलेंगे। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्हों में फिर भी अनुभवों की रसना भरी हुई है। औरों की यह पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का यह ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।